कि बाहर इनकी जो भैंसें वैसे बंधी हुई हैं, उन भैंसों ने, कहते हैं कि भैंसों ने रस्सियाँ तोड़वा के भागना शुरू कर दिया और पूरे घर में और बाहर गोबर ही गोबर फैल गया हर जगह पे। और जो कुत्ता था उनके पास, वो कुत्ता जो है कंटिन्यू, एक था या दो थे, वो वहाँ बाहर दरवाजे की तरफ देख के बहुत ज़ोर से भौंक रहे थे। Alright friends, अस्सलाम वेलकम टू येट अनदर द भूत शो। द भूत शो के एक और स्टोरी के साथ मैं हूं आशिर और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ सर। अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर स्टोरी पे चले सर। स्टोरी मुझे भेजी है किसी ने इंडिया से और मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि पहले वो शेयर कर लेता हूँ आपके साथ। ये जो स्टोरी भेजी है, इनका नाम है हरमनदीप कौर ओके। और ये हमें मैसेजेस भी करती हैं और कमेंट्स भी इनके आते हैं। तो इन्होंने मुझे एक स्टोरी भेजी है। ये कहती हैं कि जी ये बात है 2007 या 2008 की, कि उस वक्त ये बच्चे होते थे और इनकी दोस्त होती थी और उनकी एक सिस्टर होती थी, एक भाई होता था। मतलब ये टोटल 4 लोग, 4 बच्चे जो हैं आपस में बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे और इनके फैमिली रिलेशंस थे। तो 2007 या 8 की बात है कि दोस्त का घर जो था वो एक न्यू चंडीगढ़ के पास एक विलेज है, उस विलेज का नाम है बानी माजरा। वहाँ रहते थे और वो उनका घर जो था वो एक फार्म हाउस टाइप का घर हुआ करता था। उस घर में ये सब रहते थे और इनके साथ 2 नौकर भी रहते थे। एक नौकर औरत थी, उसका नाम था मीना, जो कि हरमनदीप कौर की मदर की एज की होती थी, तो सब उसे मीना आंटी कहते थे। और एक जो दूसरा नौकर होता था, उसका नाम तो जो रियल नेम था वो तो था बहादुर, लेकिन उसको सब घंटा घंटा करके बुलाते थे। अच्छा। वो घंटा करके इसलिए बुलाते थे कि जी, कहती हैं कि जब उसे हम किसी काम से भेजते थे तो उस काम में 1 घंटा लगाते थे, तो हमने उनका जो है वो निक रख लिया था घंटा। तो वो घंटा साहब जो है वो एक दफ़ा बीमार हो गए और जब उसे डॉक्टर को दिखाया गया तो डॉक्टर ने डायग्नोस किया कि उसे ट्यूबरक्यूलोसिस है, टीबी है। तो जब इन्होंने सुना कि जी उसे टीबी है, तो उन्होंने उसे एक उस जगह से अलग कर दिया, हटा दिया, लाइक कि अलग जगह पे रख दिया, कोई अलग रूम दे दिया, सबसे काट दिया। खैर हुआ ये कि एक दिन उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और उसे फिर वो डॉक्टर के पास ले गए। तो डॉक्टर ने कहा कि देखें जी, इसको एडमिट करना पड़ेगा, इसकी कंडीशन बहुत बुरी हो गई है और हमें नहीं लगता कि ये सरवाइव कर पाएगा। आप इसे एडमिट करवा दें और उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। खैर उसे इन्होंने एडमिट करवा दिया। अच्छा, फिर उनकी जो फ्रेंड है, वो और उनकी उनकी माँ और उनकी भांजी, वो 15 दिन गुजर गए। 15 दिन के बाद जनाब वो हॉस्पिटल गए उसे विज़िट करने कि हम ज़रा देख कर आएँ कि उसकी तबीयत कैसी है और कुछ बेहतर हुआ है नहीं हुआ। तो वो स्कूटी पर गए, भांजी स्कूटी चला रही थी, आंटी पीछे बैठी थी। अच्छा। तो ये हॉस्पिटल स्कूटी पर गए। अच्छा, इन्होंने जाके वहाँ पे पूछा कि जी वो ट्यूबरकुलोसिस टीबी का वार्ड कहाँ है, क्योंकि उन पेशेंट को अलग आइसोलेट करके रखा जाता था। तो वो जो है वो वार्ड कहाँ है, तो उन्होंने किसी ने एड्रेस बताया। ये वहाँ पहुँचे तो वो घंटा जो था वो वहाँ पर मौजूद नहीं था, बहादुर जो इनका सर्वेंट था वो वहाँ पर मौजूद नहीं था। इन्होंने इधर उधर से पूछा, किसी को कुछ पता नहीं था कि वो बंदा कहाँ चला गया। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा जी, हमें बताइए कि वो डेड बॉडीज़ कहाँ होती हैं जिनका कोई जो है अता पता, कोई जान पहचान वाला नहीं होता, लावारिस लाशें। तो उन्होंने कहा जी उसका हम ये करते हैं कि हम उन्हें दफना, मतलब वो दफनाना तो मैं अपने टर्म में यूज़ कर रहा हूँ कि हम उनका जो उनके रिचुअल्स हैं, जो हमारी रस्में हैं, उनके तहत हम उन्हें संसार कर देते हैं या जो भी है उनका वो कर देते हैं। तो उन्होंने कहा चलो, ये तो अब हमें लगता है कि ये इसकी डेथ हो गई होगी और उसकी तबीयत कोई इतनी अच्छी नहीं थी। तो हमने क्या किया, हम वहाँ से निकल गए। अच्छा, जब हम निकले तो हुआ ये कि जब
भांजी ने स्कूटी स्टार्ट की और आंटी पीछे बैठने लगी, तो ऐसा लगा कि आंटी को किसी ने पीछे स्कूटी से धक्का दिया है। पहले तो आंटी को ये फील हुआ कि उनके साथ कोई हॉस्पिटल में साथ साथ चल रहा है, और फिर जब वो आकर स्कूटी पर बैठी तो ऐसा फील हुआ कि उन्हें किसी ने स्कूटी से धक्का दिया, वो बाकायदा गिर गई स्कूटी से। अच्छा, उसके बाद वो उठ के दोबारा स्कूटी पर बैठी और भांजी को बताया, तो कह रही है कि हमें ऐसा फील हो रहा था कि मेरे और मेरी भांजी के बीच में, वो आंटी बता रही है, कोई बैठा हुआ है, कोई चीज़ है बीच में हम दोनों के। खैर, ये करके हम अपने घर पहुंच गए। जब घर पहुंचे तो सबको हमने यही बताया कि जी हमें ये घंटा नहीं मिला और वो वहाँ पर था नहीं, तो इसलिए हम वापस आ गए। खैर, अब ये बात वहाँ पर ख़त्म हो गई। फिर इनके एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो कहने लगे जब हमारे एग्ज़ाम्स चल रहे थे तो वो दोनों जो मेरी फ्रेंड्स हैं उनमें से एक की जो है वो पढ़ाई उसने करके वो जल्दी सो गई थी, और दूसरी जो है वो ड्राइंग रूम में बैठ के पढ़ रही थी, और रात के कोई तकरीबन बताती हैं कि 2:30 या 3 बज रहे थे। तो उस वक्त क्या हुआ कि उसने देखा कि उसे कोई चीज़ महसूस हो रही है कि कुछ है। तो उसने कहा कि मैंने जैसे ही एक तरफ नज़र फेराई तो एक इनकी मूर्ति पड़ी हुई होती है, और उस मूर्ति के पास जो है वो घंटा सिंह बैठा हुआ है, घुटनों में अपना मुंह डाल के। अच्छा। तो कहती है कि वो डर गई, और डर के उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। जब चीखना चिल्लाना शुरू किया और वहाँ से भागी, तो सारे घर वाले जो है वो जमा हो गए कि क्या हुआ क्या हुआ। उन्होंने कहा कि जी ऐसा ऐसा हुआ। तो अब उस सब सारे घर वाले डर गए कि यार वो तो मर गया। खैर, उन्होंने बोला नहीं हो सकता है, तुमने किसी और को देखा हो। तो उसने कहा कि हमारे उस फार्म हाउस जो घर है, फार्म हाउस टाइप का, वहाँ के आसपास कोई और घर नहीं था, मतलब काफ़ी दूर दूर, और न ही कोई ऐसी आबादी थी कि कोई आके वहाँ पर रह सके या रुके या कोई अंदर आ जाए। खैर, उस लड़की की जो इसकी फ्रेंड थी हरमनदीप की, उसकी तबीयत ख़राब हो गई। अब हुआ ये कि ये इंसिडेंट एक रात को हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि बाहर इनकी जो भैंसें वैसे बंधी हुई हैं, उन भैंसों ने, कहते हैं कि भैंसों ने रस्सियाँ तोड़वा के भागना शुरू कर दिया, और पूरे घर में और बाहर गोबर ही गोबर फैल गया हर जगह पे। और जो कुत्ता था उनके पास, वो कुत्ता जो है कंटिन्यू, एक था या दो थे, वो वहाँ बाहर दरवाजे की तरफ देख के बहुत ज़ोर से भौंक रहे थे। खैर, इन्होंने क्या किया, वो जो घर पे बांध बनवाया, जिस तरह से हम हिसार कहते हैं, वो करवाया, पढ़ाइयाँ करवाई, अगरबत्तियाँ जलवाई, ये वो सारा कुछ हुआ। तो खैर 2 दिन तक ये हुआ। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्हीं के एक नौकर ने बाद में बताया कि मैंने किसी चीज़ को दीवार के आर पार बड़ी स्पीड से जाते हुए भागते हुए देखा है। ओके। और उसके बाद क्या हुआ कि जी जनाब, ये इंसिडेंट इनके साथ हुआ। फिर कहते हैं कि वो जो फ्रेंड थी इनकी, उनको तकरीबन 1 महीने तक बुखार रहा, और डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था, मतलब इतनी उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी कि वो उसकी बॉडी फ्रीज़ हो जाती थी, और डॉक्टर को भी समझ में नहीं आया, उसने भी उनको ये जवाब दे दिया। फिर उसको क्या हुआ कि रोज़ रात को 3 बजे वो उठती थी, चीखती थी, चिल्लाती थी, और उसके बाद फिर उस पे ऊपर पढ़ाई करवाई गई, उस घर को बंधवाया गया, उस घर की पढ़ाई हुई, और इस तरह की कहती हैं कि और बहुत सारे वाक़यात फिर वहाँ पर होना स्टार्ट हो गए, जो कि कहती हैं कि मैं फिर आपको दोबारा किसी और स्टोरी में बताऊंगी, भेजूंगी। ये स्टोरी जी हमें भेजी है हरमनदीप कौर ने, इंडिया से। अच्छा, हरमन के पास बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। हरमन, अगर आप अपनी कोई ऑडियो अगर हमें भेज देंगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। तो उससे ये होगा कि हम लोग वो ऑडियो भी आपकी शामिल कर सकते हैं, या अगर आप अपना एक वीडियो बना के हमें भेजना चाहें तो भी आप कर सकती हैं। सिंपल, आप अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करें और इसमें हेडफोन्स लगाइए। हेडफोन्स लगाने के बाद आप स्टोरी अपनी रिकॉर्ड कर सकती हैं। सो दैट सिंपल, अगर आप भेजना चाहें सो वो भी हमारे लिए बड़ा अच्छा रहेगा, राइट। खैर, ये तो रही हरमनदीप कौर की स्टोरीज़, और भी बहुत सारी डॉक्टर साहब आपके स्टोरीज़ मैंने भेजी बहुत हैं। ज़्यादा मेरे पास स्टोरीज़ आई हुई हैं, और वो जो आपका ईमेल रिकवर हो गया है, आपने मुझे फॉरवर्ड की, वो सारी मैंने प्रिंट करवा के रखी हैं। तो हम
अब ये करेंगे कि उनको भी पढ़ेंगे और साथ में आपको एक अलग से स्टोरी भी सुनाऊंगा, तो हम अब जी इस सर। तरह से करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको स्टोरी बताता हूँ कि किसी ने काला जादू करने की कोशिश की, और काला जादू कोशिश करने की लाइक मालूम करने की, या मेरे साथ मस्ती करने की कोशिश की, यूँ समझ लो, आपके साथ? मेरे साथ। अच्छा। ठीक, जनाब हुआ ये कि कुछ अर्सा पहले, इवन अभी तक मेरी तबीयत कुछ बिगड़ी हुई है, मेरे मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हैं, और मेरा टेम्परामेंट जो है ना वो वाला नहीं है जो पहले हुआ करता था, एक जलाली तबीयत हो गई है। हुआ ये कि जी मुझे रास्ते में यूं ही चलते फिरते एक बूढ़ा आदमी मिला। उस बूढ़े आदमी ने मुझसे कहा कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारे पीठ में सुइयाँ चुभी हुई हैं, तो क्या तुम इस बात को मान लोगे? अब मैंने उस आदमी की तरफ देखा, मैंने उससे कहा कि अगर तुम कहते हो ये बात तो इसमें कोई हर्ज नहीं है मानने में, क्योंकि मेरे साथ इस वक्त बहुत कुछ हो रहा है, पॉसिबल है कि सुइयाँ चुभी हुई हो। तो कहने लगा कि तुम मेरा मतलब समझ रहे हो कि सुइयाँ चुभना किसको कहते हैं? मैंने कहा सुइयाँ दो कंडीशन में चुभती हैं, एक तो तब चुभती हैं जब मेरे पुतले को कोई काला जादू करके सुइयाँ मारे, दूसरा सुइयाँ तब चुभती हैं जब आपके स्किन में, आपके बॉडी में आपकी नर्व्स जो हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाए और नमनेस होना शुरू हो जाए, तो आपके जिस्म में सुइयाँ चुभती हैं, वो सुन्न होना शुरू होता है, तो वो भी सुइयाँ चुभने की कंडीशन होती है। मैंने कहा अब आप कौन सी सुइयों की बात कर रहे हो, निडल्स की बात कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कहने लगा मैं बात कर रहा हूँ जो तुमने पहले बात की है। तो मैंने कहा इसका मतलब यह है कि आप ये कहना चाह रहे हो कि मेरे ऊपर कोई जादू कर रहा है? कहने लगा नहीं, कोई जादू नहीं कर रहा, तुम्हारे ऊपर कोई चीज़ें भेज रहा है। ओह। अब वो क्यों भेज रहा है इसका मालूम करना तुम्हारा काम है। अब वो बंदा बात करके, फ़कीर था, फ़कीर टाइप था, वो बंदा बात करके चला गया नॉर्मली, कोई गायब नहीं हुआ। जिस तरह से नहीं हम गुजरते, कोई कहता है यार इधर बात सुन लो। रात हम एक होटल पे बैठ के खाना खा रहे थे, हम उस जगह पहुंचे तकरीबन 1:30 बजे, 1-1:30 बजे, हाँ, एक बजाओ का, हाँ। 1-1:30 बजे तुम लोग गाड़ी से उतर गए। तुमने नोटिस किया कि एक गाड़ी आके रुकी थी? और बहुत सारी गाड़ियाँ रुकी हैं। नहीं, जिस गाड़ी के पास मैं चल के गया था। अच्छा, खैर। तुमने नहीं देखा? एक पुरानी अल्टो आके रुकी, लाहौर नंबर था, ठीक है। उसमें एक लड़का ड्राइव कर रहा था, बराबर में एक आंटी बैठी हुई थी और पीछे 2 और लड़के बैठे हुए थे। उस लड़के ने मुझसे कहा कि हम लाहौर से आ रहे हैं, हमारी गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई थी और हमें कराची जाना है, तो हमें पेट्रोल डलवाना है, तो आप कुछ पैसे हमें दे देंगे, मदद कर देंगे तो हम पेट्रोल डलवा के और निकल जाएंगे। तुम्हें मेरी नेचर पता है। अब मुझे हैरत हो रही है कि वो तुम्हें नज़र क्यों नहीं आई गाड़ी, या वो उन दूसरों को क्यों नहीं आई। मैंने वॉलेट से कुछ पैसे, जितनी मेरी उसकी थी कि वो कराची तक पहुंच जाए, मैंने उनको पैसे निकाल के कल दिए। तो जब मैंने उसको वो पैसे निकाल के दिए, तो जब मैंने उस लड़के की आंखों में देखा तो लड़के की आंखें सुर्ख हो रही थी, लाल। उसके बाद मैंने आंटी को देखा, तो आंटी जो बैठी हुई थी बराबर में, वो अपने सर को कंटिन्यू झुला रही थी, हिला रही थी, ऐसे जिस तरह से घूमता है ना, उस तरह से कर रही थी कि जैसे जलाल में हो गई। उसके बाद मेरी नज़र पड़ी उसके पेट्रोल की टंकी, क्योंकि उसने शीशा उतारा था, मैं बिल्कुल उसके पास था। उसकी पेट्रोल की टंकी तो फुल थी, कराची पहुंच सकते थे फुल टंकी में, जिस जहां हम बैठे हुए थे हाँ, उसके ऑफ लिए तो कोर्स। वो आराम से पहुंच सकते थे। आधी पौनी टंकी में आदमी पहुंच सकता है। बहरहाल मैंने उसको पैसे दे दिए। उसने गाड़ी जैसे ही घुमाई और गुम। गाड़ी गुम हो गई। फिर आके हम बैठ गए, हमने अपना खाना वाना खाया। खाना वाना खाने के बाद जब मैं हाथ धोने के लिए गया, क्योंकि हाथ धोने वाले वो जो सिंक लगे हुए,
काफ़ी दूर लगे हुए हैं, और एक ऊपर होटल है और पीछे सारी ज़मीन है, खेती ज़मीन है, हाँ। ज़मीन है। अच्छा, वहाँ से वो इतनी दीवार है कि वो नीचे नज़र आता है। तो मैं हाथ धो रहा था तो मुझे नीचे वहाँ पे दरख्तों के नीचे सफ़ेद साए जो होते हैं वो साए नज़र आ रहे थे, सफ़ेद साए। खैर मैंने उन चीज़ों को इग्नोर किया, मैंने गाड़ी को भी इग्नोर किया। मैंने कहा पैसे ले गए, पता नहीं किस चक्कर में ले गए, वो गाड़ी गायब हो गई, जब ज़रूरत थी तो लिए कि। खैर ये सीन हुआ, हम आके खाना वाना अब मैं नील के साथ वापस जब हम आए तो हम नील के साथ मैं निकल गया घर की तरफ। नील ने मुझे घर पर उतारा तो अब नील तो चला गया। अब मेरे पास वो जो बाहर वाला जो बड़ा बड़ा गेट है, तो मेन एंट्रेंस जो है उस वो कार्ड से खुलता है। तो मैं वहाँ भी कार्ड से खोल रहा था तो वहाँ पर वही बुढ़ा फ़कीर जो मुझे पहले मिला था, जिसने बोला तुम्हें सुइयाँ चुभू, वो आ गया। उसने मुझसे कहा कि तुम्हें पता चला कि तुम्हारे पीछे क्या चीज़ है, तुम्हें किसी ने क्या भेजा है। मैंने कहा नहीं, मुझे तो इस चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं। कहने लगा रुख दिखाता हूँ। मेरा हाथ पकड़ के, तुमने पार्क देखा है ना बाहर वाला, हाँ। कितना सन्नाटा होता है, वो उसमें दरख्त उगते हैं और जल के खाक हो जाते हैं। पकड़ के उस रात को 3 बज रहे थे उस वक्त, मुझे उस पार्क में ले गया। पार्क में लेके जाके वहाँ पूरी रेत बिछी हुई है। उस रेत में उसने अपनी उंगली से कोई नक्श बनाया। नक्श बनाया तो वो एक पूरा एक जगह का नक्शा बन गया। ठीक है, मुझे कहने लगा जो तुम्हारी तरफ चीज़ें भेज रहा है वो इस जगह पर है। ठीक है, ओके। और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि वो तुम्हारी तरफ भेज क्या रहा है। आशी, वो बंदे ने, उस बंदे का चेहरा इतना वाज़ेह नहीं था, लेकिन शक्ल से वो कहीं से भी बंदा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसकी उंगलियां कोई 1-1 1.5 फुट की होंगी और नाखून बड़े हुए। सामने एक आग जली हुई और उस आग के पास मुझे मेरी तस्वीर नज़र आई। लाइक मैं अपने आप को खड़ा हुआ देखता हूँ और वो उस आग से कोई राख निकाल रहा है और वो मेरी तरफ फेंक रहा है। और जब मेरी तरफ फेंक रहा है तो उस राख में से अजीब किस्म की मखलूक निकल के मेरे ऊपर हमलावर हो रही है। लेकिन मेरे ऊपर एक कवर है, वो कवर ऐसे जैसे ट्रांसपेरेंट बलून आते हैं ना, और उनके अंदर छोटे छोटे और बलून्स होते हैं, तो वो एक ट्रांसपेरेंट बलून टाइप की एक चीज़ है। मैं उस बलून के अंदर हूँ और वो रेत जो है, खाक जो है, वो मुझे लग रही है और वापस नीचे गिर रही है। लेकिन उस बलून का एक हिस्सा जो है वो डैमेज हुआ है, जिसमें से ज़र्रात आके मेरे पीठ पे चुभ रहे हैं और मेरे सर पर लग रहा है। तो उसने मुझे ये दिखाने के बाद मुझे कहा कि तेरा हल भी इधर ही है। अब मैंने कहा अब मेरे साथ तो जो हो रहा है वो हो रहा है, अब इसका हल मेरे पास क्या हो सकता है। उसने वही नक्शे, जहाँ पे नक्श बनाया, जो वही रेत उठाई, मेरे सर पे और मेरे पीठ पे मल दी। कहने लगा कि अब तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, अब तुझे कोई चीज़ नुकसान नहीं देगी। ये कह के वो बुढ़ा फिर गायब हो गया। वहाँ से तो चला गया था, यहाँ से गायब हो गया। खैर मैंने पसीने पसीने उस वक्त हो गया, मेरी इतनी गंदी हालत। मैं घर गया, जाते ही मैंने नहाया तो वो रेत जो उतर रही थी, वो जो खाक थी, वो प्योर काली थी, प्योर काली, जैसे कोई चीज़ जल के गिरती है उस तरह की प्योर काली खाक थी। वो गिरी वहाँ पे। माशाल्लाह मैं जाके लेटा, मुझे ऐसी नींद आई। उसके बाद मेरी आँख खुली 5 बजे और वो ऐसे खुली कि मेरे मुंह के अंदर उल्टी जमा हो गई। अब होता ये कि अगर आपने इनहेल कर दी तो आपके लंग्स में चली जाती है सांस की नाली के ज़रिए, और फिर होता ये कि आपको सांस का मसला हो जाता है, लंग्स का मसला हो जाता है। मैं उठ के बैठ गया ना, क्योंकि मेरी सांस में घुटन हो गई एकदम से। उठ के बैठ गया, मैंने जाके वॉशरूम में कुल्ली की जो थोड़ा बहुत था वो निकाला, मैंने पानी पिया, फिर लेट गया। उस वक्त 5 बज रहे थे। आधे पौन घंटे के बाद दोबारा ऐसा ही हुआ, फिर मेरे मुंह के अंदर उल्टी जाऊँ। अब जब दोबारा हुई ना, तो मुझे महसूस हुआ कि यार कोई सीन है, मुझे सोना नहीं चाहिए। खैर मैं जाके फिर सोया नहीं, मैं बैठ गया।
बैठा तो दोबारा बैठे हुए भी मेरे मुंह में उल्टी जमा हुई। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, वो गुस्ल किया, वज़ू किया, ज़िक्र किया, कुरान की आयतें पढ़ी। जो तीसरी उल्टी थी वो प्योर काली थी, मतलब उसमें कुछ निकला नहीं, सिर्फ काला काला पानी निकल रहा था। उससे ये साबित हुआ कि मेरे ऊपर जो चीज़ें हमलावर हो रही थी वो सारी निकल गई, जिनका इम्पेक्ट मेरे अंदर में था। मेरे पेट में एक शदीद किस्म का दर्द हुआ उसके बाद, और दर्द होने के बाद मैंने एक बहुत हेवी लूज़ मोशन किया। लेकिन उसके बाद मेरा पूरा दिन इतना रिलैक्स गुजरा, ना सर में दर्द, जैसे मैं तुम्हें शिकायत कर रहा था कि यार आशी मेरे साथ, ना चिड़चिड़ापन, कोई ऐसी फीलिंग नहीं। पूरा दिन में रिलैक्स रहा हूँ। इवन अभी तक मेरी कंडीशन बेहतरीन है। गुड है, लेकिन लग नहीं रहा तो फिर भी, हाँ, लेकिन क्योंकि इंसिडेंट रात ऐसा हुआ। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम बाहर बैठे हुए थे, अभी डिस्कस कर रहे थे कि हमें स्टोरीज कौन सी करनी है अभी। तो मेरा जैसे चेहरे का एंगल डॉक्टर साहब के फेस की तरफ गया, तो मेरे जैसे इसकी शक्ल भी नज़र पड़ी, तो मैंने कहा यार लगता है इसका ब्लड प्रेशर आज ऊपर है, क्योंकि इसका चेहरा थोड़ा सा डार्क और थोड़ा सा लाल इस तरह ना वो पड़ रहा था। तो मैंने कहा शायद नहीं, वो साईं तो आज किसी और चीज़ में आ जाता है ना, साईं वो आज अपने रम्ज़ में हैं। वो तो मुझे चीज़ें आके बताती हैं कि आज तुमने ये बताना है। हाँ, तो तो वो चीज़ें, जो जिस चीज़ ने बताई है ना कहानी, तो वो कहानी बड़ी ख़राब है, वो बहुत ख़तरनाक कहानी है। तो पर चलते हैं ख़तरनाक स्टोरी की तरफ। उसने मुझे बताया कि आज से 6 साल पहले उससे, वो जिस चीज़ ने बताया उससे कुछ हुआ। बोला आज से 6 साल पहले एक औरत को एक बच्चा हुआ। उस बच्चे के हाथ पांव टेढ़े थे बाय बर्थ। सही है। ठीक है, मतलब यूँ समझो कि वो माजूर पैदा हुआ, हाथ पांव उसके टेढ़े थे। तो कहने लगे कि उसने, डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि ये सही नहीं हो सकता बच्चा ना, ये ऐसे ही रहेगा। कहने लगा 1 महीने के बाद, क्योंकि मैं उस जगह मौजूद था जब ये बच्चा हुआ, और माँ अपने नसीब को और उस बच्चे को कोस रही थी कि पहला बच्चा और वो भी इस तरह से माजूर। बोला बच्चा देखने में बहुत खूबसूरत था, बहुत प्यारा था। मेरा उस बच्चे पर दिल आ गया। मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं उस बच्चे से दूर जाऊं, लेकिन दिन ब दिन मैं देख रहा था कि उसकी माँ का उस बच्चे में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लाइक कि वो कहते हैं ना अपाहिज बच्चा है, माजूर बच्चा है, माँ उसको दूध दे रही है, कभी नहीं दे रही, बच्चा रो रहा है। बोला उस बच्चे की परवरिश 1 महीने तक मैंने की। मैंने उसको दूध प्रोवाइड किया, मैंने उसको, और उसकी माँ को, जब वो रोता था तो उसकी माँ मौजूद नहीं होती थी, मैं उधर मौजूद होता था, मैं उधर उसकी हेल्प करता था। कहने लगा जब एक दिन ऐसा आया कि उसकी माँ ने उस बच्चे को मारना चाहा कि ये तो आगे जाके पता नहीं इसका नसीब क्या हुआ। बोला वो औरत उस बच्चे को मार रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इस औरत को, इस बच्चे को मारने ना दूं। तो मैंने उस बच्चे को खुद मार दिया, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद था, और उस बच्चे के करीम को मैं अपने साथ ले गया। भाई ये कैसी स्टोरी है भाई? और तू तो कह रहा था बड़ी अच्छी ख़तरनाक स्टोरी है। ख़तरनाक है ना। ये कैसी स्टोरी थी? बिल्कुल मतलब कहीं से भी मैच नहीं कर रही थी यार। माँ अपने बच्चे को, सगे बच्चे को, माँ भले बच्चा कैसा भी हो। बच्चा था ही नहीं, समझो माजूर बच्चा था बिल्कुल। यार ऐसी बात मैं तुम्हें माओं के कैसे कैसे किस्से सुनाऊँ। पंजाब साइड पे, मुझे बोलना नहीं चाहिए, सिंध में भी है, पंजाब साइड पे डोमेस्टिक वायलेंस बहुत है। या जैसे पुराने ख्यालात के लोग सिंध में भी हैं, पंजाब में, हर जगह होता है। उनकी सोच ये होती है कि जी बच्चे को जूते के बल पे सुधारो, अच्छा। जूते पड़ेंगे तो बच्चा सही होगा। यहाँ तक कि बेटियाँ या बेटे 22-22, 23-23, 24 साल के हो जाते हैं, मेरे पास कंप्लेन्स आती हैं, तो उनकी माएँ उनको गर्म चिमटों तक से मारती हैं। तो वो भी तो माएँ ही होती है ना। ठीक है, मैंने काफ़ी ऐसे पिक्चर्स देखे हैं जो मुझे भेजी गई हैं, जिनमें
माओ ने बाकायदा चेहरे पे नाखून मारे हुए लड़कियों के, भाई थोड़ा ख्याल कर लो कि हो सकता है कल उसकी शादी होगी, मार्क अगर परमानेंट हो जाते हैं तो ये उस बच्ची की ज़िंदगी तबाह हो सकती है। तो आशी मतलब भले कितना भी मुक़द्दस रिश्ता किसी का क्यों ना हो, जब एक बार किसी के लिए आपके दिल में नफ़रत आ जाती है, तो माँ और बाप हैं तो इंसान ना, ठीक है, कोई आसमान से उतरे हुए फरिश्ते तो नहीं है ना वो। नफ़रत और शैतान तो बीच में होता ही होता है, ठीक है। उसकी माँ के दिमाग में शायद उस वक्त ये था कि यार अगर ये बच्चा बड़ा होगा तो ऑब्वियस ना हाथ चल रहा है ना पाँव चल रहा है, कैसे सरवाइव करेगा, कहाँ तक चलेगा। लेकिन ये किस्सा ज़्यादातर लोगों की बातों से भी होता है, लोग क्या कहेंगे, हाँ, वही लोग बात। क्या कहेंगे। तो वो लोग इतने कमज़र्फ और इतने बेगैरत किस्म के लोग होते हैं कि वो उस आज तुम ना घर में जब वो बीमारी होगी ना दवाइयाँ पहुँचाओगे, अगर घर में फाके पड़े होंगे ना राशन पहुँचाओगे, ना किसी और चीज़ में उतरोगे, लेकिन बातें ज़रूर होंगी कि हाय हाय देखो ये क्या हो गया, हाय 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 हाय। तो वो हाय हाय जो है ना वो भी तबीयत ख़राब कर देती है और फिर इंसान का दिमाग काम करना छोड़ देता है, मफलूज हो जाता है। तो हो सकता है बिल्कुल, लेकिन जिन ने क्यों मारा भाई? इसलिए कि वो नहीं चाह रहा था कि ये माँ करे काम। मैं कर लूँ, मुझे प्यार है उससे, चलें मैं ले जाऊँ। चलें, हम मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। जिसने भी स्टोरी सुनाई है सर आपको सलाम है, और हम तो सर ही कर सकते हैं, डॉक्टर साहब लड़ सकते हैं उनसे, लेकिन हम आप हमारे सर हैं, उस्ताद हैं। नहीं उस्ताद नहीं, नहीं वो हमारे कुछ भी नहीं है, हाँ वो आपके उस्ताद उनकी नहीं। उनकी कोई औकात नहीं है नहीं हमारे तो आपके तो उस्ताद है ना, उन्होंने आपको एक स्टोरी बताई है यार, नहीं। स्टोरी बताइए ना, उस्ताद कैसे हो सकते हैं। मेरी नज़र सिखाया में है ना एक नई मेरी स्टोरी। उनकी नज़र में कोई औकात नहीं है। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, इंसान सबसे ऊपर है। डॉक्टर साहब अपने रम्स में है। हाँ भाई चलें मैसेजेस पे चलते हैं। चल हाँ डॉक्टर साहब, मैंने आपको पहले कह दिया था कि डॉक्टर साहब की आज तबीयत ठीक नहीं है और अल्लाह खैर करेगा। बाकी आज कुछ एक दो मैसेजेस मेरे सामने आए थे, तो वो बड़े मुझे अच्छे लगे ना, तो मैं वो पढ़ने की कोशिश करता हूँ आप क्या लोगों के उसमें सामने। मुझे भाई बोला गया या आपको भाई बोला गया? नहीं हम तो अंकल हैं सबके, और आप मैं और तो भाई आप हूँ जो है। सबका। अच्छा जी, एक मैसेज आया है सुमेरा की दुनिया से, कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर एंड आशी, आई एम फ्रॉम मॉरिशियस, आई रियली अप्रिशिएट योर वीडियोस डॉक्टर, आई नीड योर एडवाइस, आई फाउंड बोन इन माई बैकयार्ड। कहाँ गया, कहाँ चला गया बेबी, हाँ यहाँ पर हैं हम लोग। तो ये कहती हैं कि आई फाउंड बोन इन माई बैकयार्ड। मैं शुरू से स्टार्ट करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब एंड आशी, आई एम फ्रॉम मॉरिशियस, आई रियली अप्रिशिएट योर वीडियोज़ डॉक्टर, आई नीड योर एडवाइस, आई फाउंड बोन इन माई बैकयार्ड इन a small plastic bag and I am also ill and not able to work. I have gone to many amil but nothing changes. People are doing black magic with me and my family. Please do give me a reply and make dua. कौन है ये? सुमेरा की दुनिया। देखिए सुमेरा, आप लाइक इस तरह की चीज़ें मेरे साथ अगर इंस्टा पर शेयर करें तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो फिर एक पर्सनल हिसाब में चली जाती है चीज़, और ये आपका एक पर्सनल मैटर है। उसको आप मुझे इंस्टा पर शेयर करें kashif.akh पर, तो और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए इस मतलब। ओके, एक और चीज़ है जिसको मैंने भी चेक किया बाद में और कुछ मुझे भी फील हुआ। एक दोस्त ने मैसेज किया है, अबीर अहमद, कहते हैं कि आशी भाई वीडियो में जहाँ पे काशिफ भाई ने कहा है कि गूस बम्स आ रहे हैं मुझे, मेरे पास से एक चीज़ 2653 टाइम भी इन्होंने मेंशन किया है, और वो चीज़ जाके सोफ़ा के पास यस, बैठी जिन है। स्टोरीज कलेक्शन वॉल्यूम नंबर 7 सीज़न 2 आशी डेली ब्लॉग्स पे जब हमने रिलीज़ की, जिस पे कहते हैं कि भाई 2653 पे कोई और भी टाइप चीज़ मूव हुई है काशिफ भाई के हाथ के नीचे से, और ऐसा लगा है जैसे वो सोफ़े के नीचे की तरफ गई है और एक चिंगारी सी निकली है उसकी ज़मीन को हिट करने के बाद। एक साउंड क्रिएट हुआ। अगर आप काशिफ भाई के बाजू के नीचे देखें 2650 के बाद से वो जैसे वो लिफ्ट करेंगे ऊपर गूस बम्स का कहते हुए, तब और मूव होगा। बिल्कुल मैंने ये नोट किया था भाई, चिंगारी मुझे फील नहीं हुई इतनी, लेकिन और भी टाइप की चीज़ मुझे महसूस हुई है। वो दो थी। अच्छा, मुझे एक फिर भी लेकिन वो अब आप अपनी नज़र से देख सकते हैं।
तो खैर ये इस चीज़ के पास बहुत सारी चीज़ें, हमारी एक स्टोरी भी थी। आप हाईवे की डायन देखें। हाँ, हाईवे की डायन जो हमारी स्टोरी का नाम था, उसमें ये सोफ़ा बाकायदा लिटरली 4-5 बार मूव हुआ है, 3 बार लिफ्ट हुआ है उसमें। यूं यूं यूं। तो ये चीज़ें होती रहती हैं। इस तरफ कुछ है। इस तरफ क्या है, ये पूरा ही कुछ है, इसके ऊपर भी बहुत कुछ है, बहुत बिल्कुल। कुछ है। अच्छा, उसके बाद जेड ने मैसेज किया, कहते हैं कि इट विल बी बेटर कि पहले की तरह डॉक्टर काशिफ एक ही स्टोरी सुनाइए अलग वीडियो में। कैसे? गुड थिंग्स अबाउट यू इज़ दैट यू एक्चुअली बिलीव इन जिन्स, फालतू सवाल नहीं करते, दीन की बातों का मजाक नहीं उड़ाते। उसके बाद ये हमारे साथ हैं फिर से हरमनदीप कौर जो है, हरमनदीप कौर कहती हैं कि सर प्लीज़ आप नेगेटिव लोगों के बारे में मत सोचा करें, लोग तो भगवान तक को नहीं बख्शते, तो हम क्या चीज़ है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो हम तो कुछ भी नहीं है, ना चीज़ है, और लोग पता नहीं क्या कुछ कहते रहते हैं, अपने माँ बाप को तक नहीं छोड़ते हैं यार। जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ तो वो हमारा कैसे हो सकता है। वैसे मैंने तेरी एडवाइस पर अमल किया, मैंने एक बहुत अच्छे साइकेट्रिस्ट से टाइम ले लिया। गुड यार, अच्छा किया तूने। लेकिन इट्स नॉट लाइक साइकेट्रिस्ट, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि जो तेरी तबीयत पे बदलाव आ रहा है, या तो ये सीन है कि आप बुढ़े हो रहे हैं, हाँ, उम्र खा गए हैं अभी, ये बात ये बात है ना। ये बात है। तो या तो डॉक्टर साहब एज खा रहे हैं। नहीं, एज हो गई है, खा नहीं रहा, एज खा चुका, और अब मैं उस एज में जा रहा हूँ जहाँ पर एक खपती बुढ़ा हो जाता है, राइट, वो से वाला बुढ़ा। नहीं, ऐसे नहीं है। ये चीज़ होती है वर्कलोड से, स्ट्रेस से, प्रेशर से, इन चीज़ों से तबीयत में बदलाव आता है। अगर आप लोगों की भी तबीयत में बदलाव आ रहा अगर है, किसी ने अभी यहाँ पर उड़ते हुए एक चीज़ को देखा है तो काइंडली बताइएगा। अच्छा, तो अगर आप लोगों की तबीयत में भी बदलाव आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग अपने सिस्टम को सेट करें। सबसे पहले नींद अपनी प्रॉपर करें, एक्सरसाइज करें, और जिस भी मज़हब से हैं अपने रब की, अपने खुदा की इबादत करें। ये 4-5 चीज़ें ऐसी हैं। और दूसरा, फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें, ऑटोमेटिक आप लोगों की ज़िंदगी बड़ी अच्छी हो जाएगी। और इंशाल्लाह ताला मैंने अभी प्लान किया है कि आशी डेली व्लॉग्स हम फिर से डेली पर आना शुरू कर देंगे। और इस दफ़े मैं प्लान कर रहा हूँ कि ऑल टुगेदर पूरी फैमिली के साथ व्लॉग करूँगा। बड़ा मज़ेदार सीन रहेगा, उसमें बच्चे भी होंगे साथ। इंशाल्लाह मेरी वाइफ को भी लेकर आऊँगा मैं, और बच्चों को भी सबको साथ लेकर आऊँगा। उससे ये होगा कि कम से कम जिस तरह नहीं एक फैमिली को अच्छा टाइम दे सकते हैं हम लोग, तो वो हम टाइम देंगे। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। बेटा नहीं करो, नहीं करो बेटा, नहीं, बस इनफ। पता ही क्या हुआ, हाँ, मेरा पाँव पकड़ के कुर्सी से घुमा के किसी ने लॉक कर दिया। तो बेटा क्यों दे रहे हो, क्यों दे रहे हो अपना पैर सबको? हर चीज़ में टांग मत अड़ाया करो ना बेटा। ये बात सही है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हम लेंगे आप लोगों से इजाज़त। कैसी लगी आप लोगों को हमारी आज की स्टोरी में ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट्स में, और साथ में प्लीज़ वी नीड सम सपोर्ट, पैसा नहीं भेजें। आशी डेली व्लॉग्स ज़रूर देखिएगा, और अनकरीब आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सरप्राइज़ है इंशाल्लाह ताला। अनकरीब एक धमाका आने जा रहा है। और इतना हिंट दे देता हूँ कि क्रिकेट वर्ल्ड कप आ रहा है, 2022 का वर्ल्ड कप आ रहा है, उसके हवाले से कुछ है सरप्राइज़। तो मिलेंगे इंशाल्लाह ताला कुछ न्यू सरप्राइज़ के साथ। और एक दोस्त ने कमेंट भी किया है कि जनाब ये कब होगा, जो हम लाइव सेशन करते थे, हाँ, तो वो बोलने लगे कि ये कब होगा। इंशाल्लाह ताला वो भी करेंगे, तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंस्टा पर तो मैं लाइव आता हूँ। इंस्टा पे काशिफ लाइव आते रहते हैं, kashif.akh ज़रूर जाइए। और दूसरा डॉक्टर साहब का भी अपना चैनल है यूट्यूब पर, पोइट्री बाय डॉक्टर काशिफ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा हमारी तरफ से। सी या, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।